हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट्थ क्लास एट्थ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल। इसमें एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन 1 से 5 तक के जो पार्ट क्वेश्चन 1 के जो पार्ट हैं वो प्लस जो क्वेश्चन 2 के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। सीधे सीधे एलसीएम ले लो या फिर वेरिएबल को पहले ही सेपरेट कर लो। जैसे कि यहाँ मैं क्या करता हूँ, x/2, ये x/3 इधर आके क्या हो जाएगा -x/3। साइन इसका जो है, जो भी वेरिएबल या नंबर तुम एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हो उसका जो साइन है उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, = 1/4 और इधर ये माइनस का है 1/5 तो इधर आके +1/5। यहाँ बच्चे गलती करते हैं साइन की बस। ठीक है, वो नहीं करना है। अब इसमें क्या कर दो, एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 3x - 3 2 जा 6 तो 2x = 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा 20 तो 5 + 5 4 जा 20 तो 4 होगा, वैसे तो ऐड करके 9 होगा, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 3x में से 2x गया तो बचा x/6 = 5 + 4 9/20। ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 20x = 6 × 9 और x = 6 × 9/20। 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20 यानी 3 9 जा 27/10। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो रैशनल नंबर में है तो आंसर भी हमारा रैशनल में छोड़ दो, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो समझ में आने लग गया हो और आप वीडियो में बने हुए हैं तो जल्दी से पेन कॉपी पकड़ लें जिन्होंने नहीं पकड़ा है। ठीक है, बिना पेन कॉपी के पढ़ने बैठोगे तो बस टाइम वेस्ट करोगे और टाइम पास करोगे और कुछ नहीं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चाहते हैं। n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। ठीक है, सारे वेरिएबल एक ही साइड है, सीधे एलसीएम ले लो। 2 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। देख लो कैसे, 2 4 और 6 का 2 1 जा 2 2 जा और 2 3 जा 2 1 जा और 3 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया 12। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 के टेबल में 12 6 बार में तो 6 से ये मल्टीप्लाई होगा यानी 6n, -4 के टेबल में 12 3 बार में तो 3 3 जा 9n, प्लस 6 के टेबल में 12 2 बार में तो 2 5 जा 10n = 21। देखो 9 इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, 10 और 6 16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 यानी 7n/12 = 21। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, ये हो गया तुम्हारा 7n = 21 × 12 और n = 21 × 12/7। 7 3 जा 21 तो 12 3 जा 36। तो n की वैल्यू क्या आई आपकी, 36 आ गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ क्या है, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। ठीक है, जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो ये नंबर ऐसे अरेंज नहीं हो रहे थे तो इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। यहाँ देखो x - 8x/3, ये माइनस का 5x/2 इधर ले आता हूँ तो प्लस का 5x/2 = 17/6 और देखो ये जो 7 था इसको मैं उधर भेज दिया तो -7। ठीक है, वैसे तो ना भेज के भी कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या होगा, एलसीएम ले लूँगा बस चुपचाप में। तो 2 और 3 का एलसीएम तो 6 हो जाने वाला है। ठीक है, तो 1 के टेबल में 6 6 बार में तो 6x, -3 के टेबल में 6 2 बार में तो 2 8 जा 16x और 2 के टेबल में 6 3 बार में तो 3 2 जा 6 2 8 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 तो 3 5 जा 15x = 6 और 1 का एलसीएम तो 6 रहेगा तो ये 17 और -1 6 जा तो 6 7 जा 42। क्लियर है। अब देखो यहाँ दोनों साइड डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वो 6 है तो 6 से 6 काट दो। अगर पूरे में डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों साइड तो वो लास्ट में कट जाता है, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे कट ही जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 और 6 कितना हो गया, 21।
21 में से 16 चला गया तो कितना बचा, 5, है ना। तो यहाँ हो गया 5x इज इक्वल टू 42 में से 17 गया तो कितना बचा, देखो 42 है माइनस का, इसमें से 17 जाएगा तो देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। लेकिन साइन किसका है, माइनस का, 42 का बड़ा है तो ये माइनस का आएगा, तो ये आ गया माइनस का 25। तो x की वैल्यू क्या आई, -25/5, 5 5 या 25 यानी -5, तो x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। देखो यहाँ पर वेरीफाई करने को नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो जो भी वैल्यू आ रही है आपकी उसको क्या करो, पुट कर दो, अपने आप आपका जो आंसर है वो वेरीफाई होता जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, x -5/3 इज इक्वल टू x -3/5। यहाँ तो सिंपली क्या करो, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, मैं ब्रैकेट में से लगा दे रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5x - 5, ये 5 से पूरा मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यहाँ 3 से x - 3 पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया हमारा 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x - 3x इज इक्वल टू -9, और ये -25 उधर आके +25, यहाँ ये जो 3x था ये इधर आके माइनस हो गया, 5 में से 3 गया तो 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 गया तो कितना बचा, एक सेकेंड, 16 बचा, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8, तो x की वैल्यू क्या आई, 8 आ गई, ठीक है। आंसर्स को वेरीफाई करते हुए चलना। अगला 3t - 2 अपॉन में 4 -2t + 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2/3 -t, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं चुपचाप से, मैं तो कहता हूँ इस टी को भी इधर ही भेज दो तो ज़्यादा इजी है, भेज दें क्या, चलो सेपरेट नहीं लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3t - 2 अपॉन में 4 -2t + 3 अपॉन में 3, और ये माइनस का टी इधर आके प्लस का टी हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना रहेगा, 12, है ना। 4 3 जा 12, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3t - 2 माइनस 3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 2t + 3। यहाँ देखो साइन की गलती नहीं करनी है, जो साइन है एज इट इज़ रखो, ठीक है। 1 से 12 गया 12 बार में तो प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 3 3 जा 9t -3 2 जा 6 -4 2 जा 8t और -4 3 जा 12 प्लस 12t अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। अब मैं इस 12 को पूरा उधर भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 9t में से 8t चला गया तो बचा कितना, 1 और 12 कितना हो गया 13, यानी कि यहाँ हो गया 13t -6 और -12 कितना हो गया, माइनस का 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ इसको इधर भेज दे रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर वो 3 बाद में वापस इधर भेजोगे, 12 को उधर भेज दिया तो 13t - 18 इज इक्वल टू 2 × 12, इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई अपॉन में 3 4 जा 12। अब ये आसान हो गया ना, 13t - 18 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। अब यहाँ क्या होगा, 13t इज इक्वल टू 8 + 18, ये कितना हो गया 26, यानी 13t इज इक्वल टू 26, तो t इज इक्वल टू 26 अपॉन में 13 यानी 2, तो t की वैल्यू क्या आई आपकी 2 आ गई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करो। तो m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3, सेम है। वेरिएबल को हम चाहे तो उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। चलो m - 1/2 और ये माइनस का, ये देखो ये पूरा नंबर है, ठीक है, ये माइनस का है इधर आके प्लस m - 2/3, यहाँ साइन की गलती नहीं करनी, इज इक्वल टू 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 1 6 जा 6 तो 6m माइनस 2 3 जा 6 तो या 3m - 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 2 जा 6 तो 2m - 2, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है बस, ठीक है। आगे यहाँ 6 तो ये हो गया 6m - 3m
और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2m और 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। 6m में से 3 चला गया तो 3 बचा, 3 प्लस 2 5m। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5m प्लस, देखो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, माइनस का 4 प्लस का 3, तो 4 में से 3 गया तो बचा 1 इज इक्वल टू 6 को इधर भेज दिया इधर, तो 6 1 जा 6, तो 5m इज इक्वल टू 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो 5m इज इक्वल टू 6 माइनस का इधर आके प्लस 1 यानी कि 7 और m इज इक्वल टू 7/5। तो ये आ गया आपका m का वैल्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, यानी ये क्वेश्चन 2 का पार्ट है, 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको। ये क्या है, 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, 3t माइनस 10t है ना, ये इधर चला गया इज इक्वल टू 5 प्लस का है, ये माइनस का 9 इधर आके प्लस 9, तो ये हो गया 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यानी माइनस का 7t इज इक्वल टू 14 और t इज इक्वल टू 14 अपॉन में माइनस 7, पूरा माइनस भी ले गया मैं, ये पूरा ले गया, तो 7 2 जा 14 और साइन नीचे है, तो डिनोमिनेटर में भी अगर माइनस का होता है तो उसे लास्ट में हम क्या करते हैं, ऊपर के साइड ही दिखाते हैं, न्यूमरेटर में ही हम माइनस का साइन लगा के दिखाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म मान लो उसका, तो t इज इक्वल टू -2 आ गया। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्या है, 15 ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 15 4 इंटू वाई 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2y और 2 9 जा 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस का, प्लस 5y और प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो 15y में से 2y चला गया तो कितना बचा, 13y, 13 में 5 जोड़ा तो 18 यानी 18y। अब देखो ये तो 60 माइनस का है, माइनस 60 और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 30 प्लस 18 कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, अब 48 में से 60 गया तो कितना बचा, 18y माइनस 2 और 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 18y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18। ये कट रहा है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो 2/3। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई हमारी 2/3। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और, बड़ी तेज़ी से हम आ गए। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18z माइनस 11 2 जा 22। देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका ध्यान देना। ठीक है, इज इक्वल टू 4 8 जा 32z और माइनस 13 चौक 52 माइनस 17। ठीक है, अब इसको वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, क्या हो जाएगा, 15z माइनस 18z, एक बार लिख लेता हूँ, 15z माइनस 18z और माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17। ये प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 और ये माइनस का 21 इधर आके प्लस का 21। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 9 10 का 0 1 हासिल, 3 1 4 1 5 यानी माइनस 50 और ये 15z। ठीक है, और ये माइनस 50z इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस का है तो जुड़ जाएगा। वैसे तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 22 में से 21 चला गया तो माइनस का 1 बचा, 7 8 9 10 का 0 1 हासिल, 5 6 और 1 7 यानी कि माइनस का 70 आ गया। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया, 50z में से 15z चला गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 50 में ये आ गया 35z माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 70, माइनस से माइनस कट गया और z इज इक्वल टू 70 अपॉन में 35 यानी कि 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है हमारा 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3, ये लिखते लिखते राइटिंग की धज्जियाँ उड़ गई, 10f माइनस
9 वैसे भी ख़राब है। ठीक है, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 100, है ना। तो यानी 100 है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, माइनस 0.75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 दही 50, 0.50 एफ माइनस 0.45। ठीक है, यानी कि 1 एफ हो गया ये, और ये 0.50 एफ। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 एफ माइनस 0.50 एफ इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। एक ऐप में से 50 चला गया तो फिर से 50 बच गया, है ना, आधे चले गए ना। और 75 में से 45 गया तो बचा 30, 0.30। अब देखो f इज इक्वल टू क्या है, 0.30 अपॉन में 0.50। इस जीरो को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने लिखा ताकि आपको डाउट ना है। तो ये आ गया आपका कितना आ गया, 0.3 अपॉन में 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 5 6 30 यानी 0.6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये करके दिखाते हैं। ये पॉइंट हटाया तो आगे एक 0 लगाया, तो ये 5 को डिवाइड दिया 0.3 से, तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाया, 5 6 30। ठीक है, मतलब पॉइंट तो लगेगा ही, काटने के बाद एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद तो लगाओगे ही। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो पूरी प्रॉपर तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब और करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।